हेलो दोस्तों, आज है 6 जुलाई 2025 दिन रविवार का, हिंदी तिथि आषाढ़ शुक्ल एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले आपको बताएं, अभी आषाढ़ मास का समय चल रहा है और इस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। और ये देवशयनी एकादशी आज यानी 6 जुलाई को पड़ रही है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी का अभिषेक करना चाहिए और आज ही के दिन से चातुर्मास की शुरुआत भी होती है। यानी आज के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर सृष्टि का कार्यभार शिव जी संभालते हैं। चातुर्मास का जो ये समय है वो भक्ति, साधना और सेवा का होता है। चातुर्मास का अर्थ है 4 महीने और ये आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे हम देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, ये आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवशयनी एकादशी आज से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी तक चलता है। और इस साल चातुर्मास 6 जुलाई से 1 नवंबर तक रहेगा। चातुर्मास के दौरान मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। इसी कारण विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ आदि शुभ कार्यों के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकलते हैं। देव उठनी एकादशी 1 नवंबर के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसके बाद फिर से विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। चलिए खबरों में शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने अर्जेंटीना के नेशनल हीरो को श्रद्धांजलि दी। सेन मार्टिन ने 3 देशों को आजादी दिलाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अर्जेंटीना के नेशनल हीरो और स्वतंत्रता सेनानी जनरल होसे डी सेन मार्टिन के स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दक्षिण अमेरिकी देशों अर्जेंटीना, चिली और पेरू को आजादी दिलाने वाले सेन मार्टिन को मुक्तिदाता भी कहा जाता है। पीएम मोदी ने इसके बाद राष्ट्रपति जेवियर मिलाई से मुलाकात की। राष्ट्रपति जेवियर ने राजधानी ब्यूनस आयर्स में पीएम मोदी का स्वागत किया। द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर कई मुद्दों पर बातचीत हुई। आपको बताएं, अर्जेंटीना के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर जारी विवाद के बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मराठी एकता पर शनिवार को मुंबई के वर्ली सभागार में मराठी विजय रैली की। दोनों ने 48 मिनट तक हिंदी मराठी भाषा विवाद, मुंबई महाराष्ट्र, भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने कहा कि 3 भाषा का फॉर्मूला केंद्र से आया, हिंदी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे थोपा नहीं जाना चाहिए। उद्धव और राज 20 साल बाद एक मंच पर साथ नजर आए। आखिरी बार साल 2006 में बाला साहब ठाकरे की रैली में साथ दिखाई दिए थे। वहीं देखिए, भाषा विवाद को लेकर ऑफिस पर पथराव के बाद बिजनेसमैन ने माफी मांगी। मुंबई में एमएनएस के 5 कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। इन्वेस्टर केडिया ने कहा था कि मराठी नहीं बोलूंगा। फिलहाल आपको ताजा अपडेट बताएं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा विवाद बढ़ता जा रहा है। शनिवार सुबह मशहूर इन्वेस्टर सुशील केडिया के वर्ली स्थित ऑफिस में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की और एमएनएस चीफ राज ठाकरे के समर्थन में नारे लगाए। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। यह हमला उद्धव और राज ठाकरे की संयुक्त रैली के कुछ घंटे पहले किया गया। यह हमला केडिया के 3 जुलाई की उनकी एक्स पोस्ट के बाद हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के भाई निहाल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी 4 जुलाई को की गई। भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने निहाल के प्रत्यर्पण की अपील की थी। अब निहाल की जमानत पर सुनवाई 17 जुलाई को नेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ होनोलुलु में होगी। अमेरिकी न्याय विभाग ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। आपको बताएं, अमेरिका में एलएलडी डायमंड्स के साथ धोखाधड़ी के अलावा निहाल मोदी पर 13,600 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले में शामिल होने और सबूत मिटाने के आरोप हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेश के उत्तर पश्चिमी जिले जयपुर हाट का एक छोटा सा गाँव बाईगुनी अब 1 किडनी विलेज के नाम से कुख्यात हो चुका है। यहाँ पर हर 35 में से एक व्यक्ति अपनी किडनी बेच चुका है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही इस अवैध अंग तस्करी ने कई परिवारों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है और कई लोग सिर्फ एक किडनी के सहारे जिंदा है। रिपोर्ट के मुताबिक दलाल लोग नकली दस्तावेजों और रिश्तेदारों के फर्जी सबूतों के जरिए भारत सरकार का जो नियम है इसको चकमा दे देते हैं। आपको बताएं, भारत में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के मुताबिक किडनी का दान सिर्फ नजदीकी रिश्तेदारों के बीच या सरकारी मंजूरी से ही किया जा सकता है। फर्जी पहचान पत्र, नोटरी सर्टिफिकेट और डीएनए रिपोर्ट तक बनवाई जाती है। अस्पतालों को अक्सर शक ही नहीं होता है या फिर वे जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं। वहीं बांग्लादेश पुलिस के मुताबिक उन्होंने अंग तस्करी के नेटवर्क पर कार्रवाई तेज कर दी है और कई दलालों को गिरफ्तार किया गया है। 2.5 लाख में किडनी खरीद कर 18-20 लाख तक में बेच रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ मामलों में तो लोगों को भारत में नौकरी का झांसा देकर ले जाया गया और बाद में जबरन या धोखे से ऑपरेशन करवा दिए गए। वहीं कुछ लोग गरीबी के चलते खुद अंग बेचते हैं, लेकिन कई बार उन्हें धोखा देकर फंसा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, आसमान से गिरा पत्थर 34 करोड़ में बिकेगा। मंगल ग्रह का एक पत्थर जो 34 करोड़ में नीलाम होने वाला है। वहीं वैज्ञानिकों का एक अनुमान है कि इस साल जुलाई अगस्त के महीने में धरती और तेजी से घूमेगी, जिससे हमारे दिन छोटे हो जाएंगे। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का एक बड़ा पत्थर पाया गया है जो इस महीने के आखिर में 34 करोड़ तक में बिक सकता है और ये मंगल ग्रह का अब तक का सबसे बड़ा टुकड़ा है, जिसे NWA 16788 उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है। इसकी नीलामी 16
16 जुलाई को न्यूयॉर्क में होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, नसीरुद्दीन शाह ने सरदार जी 3 को लेकर चल रहे विवाद के बीच दिलजीत दोसांझ के सपोर्ट में पोस्ट किया था, जिसके बाद उन्हें बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और बाद में वो पोस्ट उनके सोशल मीडिया पर दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि बैकलैश की वजह से उन्होंने खुद ही पोस्ट डिलीट कर दी है। लेकिन एक्टर ने अब इसकी सच्चाई बताई है। इंडियन एक्सप्रेस के लिखे गए एक आर्टिकल के मुताबिक उन्होंने बताया कि वो पोस्ट उन्होंने डिलीट नहीं किया था, बल्कि उसे फेसबुक की तरफ से रिमूव किया गया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, हरियाणा के आरटीआई एक्टिविस्ट को सूचना महंगी पड़ गई। विभाग ने 1 क्विंटल कागज भेज दिए, इसमें 37,000 से ज्यादा पन्ने हैं, 80,000 रुपए वसूल किए गए। यानी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक आरटीआई एक्टिविस्ट को पब्लिक हेल्थ विभाग का 2 साल का लेखा जोखा मांगना महंगा पड़ गया। विभाग के अधिकारियों ने उसे 1 क्विंटल कागज भेज दिए, जिसमें 37,000 से ज्यादा पेज हैं और एक्टिविस्ट ने कहा कि इसके बदले उससे 80,000 रुपए वसूल किए गए। ये जानकारी भी तब दी गई जब डीसी ने विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई और हालांकि जो जानकारी भेजी गई है वह अब भी पूरी नहीं है और इसके खिलाफ उसने राज्य सूचना आयुक्त के पास अपील भी दायर कर दी है। वहीं अधिकारियों ने कहा कि नियमों के तहत एक पेज के 2 रुपए लेकर जानकारी भेजी गई है। हरियाणा पहुंचा दुनिया का सबसे महंगा आम, कीमत 70,000 रुपए प्रति किलो। जापानी प्रजाति का ये आम है और ऐसा दावा किया जाता है कि इसे खाने से कैंसर की ग्रोथ रुकती है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शुरू हुए फ्रूट फेस्टिवल में इस बार जापान का मियाजाकी आम सबसे ज्यादा चर्चा में है और इसे दुनिया का सबसे महंगा आम माना जाता है। भारत में इसकी कीमत 50,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए प्रति किलो तक है। वहीं जापान और दुबई जैसे देशों में भी आम 2.5 लाख से लेकर 3 लाख किलो तक में बिकता है। एक रिसर्च के मुताबिक ये आम सिर्फ एक फल ही नहीं बल्कि कैंसर रोगियों के लिए दवा भी है, क्योंकि एक रिसर्च में दावा किया गया कि ये आम शरीर में कैंसर सेल की ग्रोथ को रोक सकता है, साथ ही ये शरीर की ताकत यानी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। वहीं आपको बताएं, भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा या वापसी रथ उत्सव शनिवार को शुरू हुआ। अधिकारियों के मुताबिक बहुड़ा यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। साथ ही आप देखिए, उड़ीसा राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, पूरी नगर निगम बनेगा। श्री जगन्नाथ संग्रहालय बनाने का भी निर्णय लिया गया है। अमरनाथ यात्रा से जुड़े अपडेट में देखिए, चंद्रकोट में काफिले की बसें टकरा गई, 36 यात्री घायल हो गए। पहलगाम रूट पर यह हादसा हुआ है, बस के ब्रेक फेल हो गए थे। 38 दिन तक चलने वाली ये यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों रूट से जारी है। इस यात्रा का समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा। अब तक 30,000 से ज्यादा दर्शनार्थी दर्शन कर चुके हैं। पंजाब में 2 बड़े फैसलों की तैयारी हो रही है। बेअदबी कानून और नशे पर लगाम लगाने के लिए 10 और 11 जुलाई को विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। खबरें हैं कि पंजाब सरकार 10 और 11 जुलाई 2025 को विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है और इस बैठक में 2 बड़े मुद्दों पर फैसले लिए जा सकते हैं। बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून और नशे की समस्या को रोकने के लिए भी कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बड़ी खबर, वक्फ कानून, केंद्र सरकार ने नए नियमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सभी वक्फ संपत्ति का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, 90 दिन का समय मिलेगा। साथ ही आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में पहले कर्मचारियों की भर्ती में SC ST के लिए आरक्षण लागू किया था। इसी के बाद अब अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए भी आरक्षण पेश किया है। OBC के साथ ही शारीरिक रूप से विकलांगों, पूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए भी आरक्षण दिया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार स्टाफ की भर्तियों में OBC के लिए भी आरक्षण पेश कर दिया है। अमित शाह ने गुजरात में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी, कहा कि सहकारी संस्थाओं में भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। लालू प्रसाद यादव एक बार फिर RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव को पूरी ताकत से समर्थन देने का आह्वान किया है। आम आदमी के लिए बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने इधर लिया ये फैसला और उधर सस्ते हो गए खाने के तेल। सरसों के तेल के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। सरकार ने 2025 की नई और बेहतर गुणवत्ता वाली सरसों की फसल को बेचने का फैसला किया, जिसके बाद शनिवार को बाजार में सरसों तेल और तिलहन की कीमतों में गिरावट देखी गई। एलन मस्क ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। बोले कि लोगों को एक पार्टी सिस्टम से मुक्ति मिलेगी। उद्योगपति एलन मस्क ने अमेरिका पार्टी के नाम से नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये पार्टी अमेरिका के लोगों को एक पार्टी सिस्टम से मुक्ति दिलाएगी। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, घटिया हेलमेट से छुटकारा मिलेगा। केंद्र ने राज्यों को यह फरमान सुनाया है। मोटरसाइकिल चालकों के लिए अच्छी खबर आई है। आने वाले दिनों में खराब या लो क्वालिटी के हेलमेट से आपको मुक्ति मिलने वाली है। दरअसल केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से बाइक चलाने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घटिया हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों और खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। बैंक खातेदारों के लिए बड़ी खबर आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बड़ा ऐलान किया है। बैंक ने बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर वसूला जाने वाला मिनिमम बैलेंस चार्ज को खत्म कर दिया है। बैंक ने 1 जुलाई 2025 से इस नियम को लागू कर दिया है। हालांकि बैंक अपने प्रीमियम बचत बैंक खातों पर शुल्क लगाना जारी रखेगा। इसके अलावा आपको बताएं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन ब्याज दर को 8% से घटाकर 7.50% कर दिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, गुड न्यूज आ रही है। विदेश में काम पर गए भारतीयों के पेंशन ग्रेच्युटी का पैसा अब PF में जमा होगा। पहले जिन देशों के साथ भारत को कोई एग्रीमेंट नहीं रहता था, वहाँ उन कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने सामाजिक सुरक्षा के नाम पर एक तय रकम काटी जाती रही है। इन पैसों से कर्मचारियों को कोई विशेष फायदा नहीं मिलता था, लेकिन अगर
आप किसी भारतीय कंपनी में जॉब करते हैं और आपको कंपनी की तरफ से 3 साल या उससे कम समय के लिए विदेश में काम पर भेजा जाता है तो ये अच्छी गुड न्यूज है। आगे से अब आपके सोशल सिक्योरिटी का पैसा भारत में ही आपके पीएफ अकाउंट में जमा होगा। कंपनियों को सामाजिक सुरक्षा का पैसा अब विदेश में नहीं भरना पड़ेगा। सरकार अब तक 22 देशों के साथ इस तरह का समझौता कर चुकी है और इन देशों में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों को इसका फायदा मिलना भी शुरू हो गया है। बड़ी खबर देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के मामले पर हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। शाही मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली एप्लीकेशन A44 को कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई, नालों की सफाई और पेयजल आपूर्ति में सुधार के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। दिल्ली जल बोर्ड को स्वायत्तता प्रदान करते हुए उसे करोड़ों की परियोजनाएं स्वयं संचालित करने का अधिकार दिया गया है। आयकर विभाग ने लॉन्च किया टैक्स असिस्ट, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में मदद मिलेगी और इसकी मदद से आप अपना रिटर्न आसानी से भर पाएंगे। वहीं आपको बताएं, हमारे देश के छोटे छोटे शहरों में भी अब क्रिप्टो का बाजार तेजी से फैल रहा है। भारत में क्रिप्टो करेंसी का चलन अब बड़े शहरों से निकलकर टियर 2 और टियर 3 शहरों तक फैल गया है। जयपुर, कोयम्बटूर, डिब्रूगढ़ जैसे कस्बों में भी क्रिप्टो एक नई आर्थिक उम्मीद बनकर उभर रहा है। देश में होने वाले क्रिप्टो ट्रेड का करीब आधा हिस्सा इन छोटे शहरों से आता है, जहां हर साल 40% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पटना, सूरत, इंदौर जैसे शहरों में तो क्रिप्टो की चर्चा अब चाय की दुकानों और बाजारों तक पहुंच गई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल से दूर एक नया सुपर अर्थ ग्रह खोजा है जिसका नाम TOI 184-6b है। ये पृथ्वी से 2 गुना बड़ा और 4 गुना भारी है। नासा के टेस मिशन ने इसकी खोज की है और ये ग्रह अपने तारे की परिक्रमा 3.93 दिनों में पूरी करता है, इसलिए यहाँ पर एक साल सिर्फ 4 दिन का होता है। साथ ही बड़ी खबर आपको बताएं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी ICAI की ओर से आज 6 जुलाई को CA फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन मई 2025 सत्र की परीक्षाओं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बिल पर साइन कर दिए हैं। अब अमेरिकियों को कम टैक्स देना पड़ेगा और इसी बिल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से एलन मस्क भिड़ गए थे। ये बिल अब कानून बन चुका है। रूस लड़कियों को बच्चे पैदा करने पर 1 लाख रुपए दे रहा है। जंग में बड़ी सेना बनाना मकसद, घटती जनसंख्या और बूढ़ी आबादी से ये देश जूझ रहा है। रूस में कम उम्र की लड़कियों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक सरकार बच्चे को जन्म देने और उसका पालन पोषण करने के लिए उन्हें करीब 1 लाख रुपए की मदद दे रही है। ये योजना मार्च 2025 में रूस के 10 हिस्सों में शुरू हुई और इसका मकसद देश में कम होती जनसंख्या और बढ़ती उम्र के लोगों की समस्या को दूर करना है। पहले ये योजना सिर्फ बालिग यानी 18 साल से ऊपर महिलाओं के लिए थी, लेकिन अब इसमें नाबालिग लड़कियों को भी शामिल कर लिया गया है। अब रेल यात्रा में यात्री की पहचान करेगा M-आधार ऐप, फर्जी पहचान पर लगाम लगेगी। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी जोन को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर देखिए, अब CGPSC और व्यापम की परीक्षा देने से पहले हर एप्लीकेंट को आधार कार्ड के जरिए eKYC कराना अनिवार्य होगा। राज्य शासन ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। साथ ही आप देखिए, विधवा, बहू और बच्चे ससुराल से भरण पोषण के हकदार। कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि विधवा, बहू और उसके नाबालिग बच्चे ससुर और देवर से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं यदि वे स्वयं की देखभाल करने में असमर्थ हैं और ससुराल वालों के पास पैतृक संपत्ति मौजूद है। याचिकाकर्ताओं ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें विधवा को 3000 और उसके 2 नाबालिग बच्चों को 1000 रुपए हर महीने भरण पोषण देने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षों की गवाही और दस्तावेजों की जांच के बाद यह आदेश पारित किया था जो विधि सम्मत है। कोर्ट ने यह पाया था कि पति की मृत्यु के बाद भी विधवा को ससुराल की संयुक्त कृषि भूमि में कोई हिस्सा नहीं मिला, जबकि पति का हिस्सा अब भी अपीलकर्ताओं के कब्जे में है। निचली अदालत ने यह भी माना कि विधवा के पास आय का कोई सोर्स नहीं है और वह अपने पैतृक घर में रह रही है। अपीलकर्ताओं की दलील की विधवा को LIC से आय प्राप्त हुई है और वैवाहिक घर में रहने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19 और 22 के तहत विधवा और उसके बच्चे भरण पोषण पाने के हकदार हैं। वहीं आप देखिए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से गेस्ट टीचर्स को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने गेस्ट टीचर के चयन के लिए अक्टूबर 2023 को जारी सर्कुलर को लेकर बड़ा फैसला दिया और इसमें स्पष्ट किया गया कि गेस्ट टीचर्स की मेरिट का निर्धारण 17 दिसंबर 2019 को जारी सर्कुलर के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा। लाखों छात्रों के लिए गुड न्यूज आ रही है। मध्य प्रदेश से जुड़ी एक खबर, मध्य प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मोहन यादव सरकार 10 जुलाई को राज्य के 15 लाख छात्रों को साइकिल वितरित करेगी। ये योजना कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश करने वाले छात्रों के लिए है, जिससे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी वर्गों की बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। हरियाणा से जुड़ा अपडेट देखिए, हरियाणा में श्रम विभाग की 10 प्रमुख सेवाएं अब समय पर मिलेंगी क्योंकि सरकार ने इन्हें सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल किया है। मुख्य सचिव के आदेशानुसार लाइसेंस पंजीकरण 26 से 45 दिनों में होगा। KYC के आधार पर दुकान पंजीकरण 1 से 15 दिन में हो जाएगा। कर्मकारों के पंजीकरण के लिए 30 और कल्याणकारी योजनाओं
परियोजनाओं के लिए 90 दिन तय किए गए हैं। चलिए इसके अलावा बड़ी खबर देखिए, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पति पत्नी के बीच विवादों को जान देने के लिए उकसाने के रूप में नहीं देखा जा सकता है जब तक कि कोई ठोस सबूत न हो। लुधियाना पासपोर्ट ऑफिस शिफ्ट हुआ, 7 जुलाई से नए भवन में काम शुरू होगा। लुधियाना का पासपोर्ट ऑफिस अब ग्लोबल बिजनेस पार्क GT रोड जालंधर बाईपास के पास गांव भोरा से शिफ्ट कर दिया गया है। 7 जुलाई से नई इमारत में काम शुरू कर देगा। हिमाचल में श्रीखंड महादेव यात्रा 10 जुलाई से 20 किलोमीटर का ट्रैक अभी भी क्षतिग्रस्त। SDM ने कहा कि शुरू होने से पहले सही हो जाएगा मार्ग। साथ ही आप देखिए, शनिवार को उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहला दल रवाना हुआ। टनकपुर पर्यटक आवास गृह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर पहले दल को रवाना किया। गाजियाबाद में जमीन खरीदना महंगा होगा, सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी हो रही है। प्रशासन ने सर्वे का काम भी शुरू कर दिया। इस तरह के अपडेट हैं। केरल में निपा वायरस का खौफ पसरा हुआ है। 3 जिलों में 300 से अधिक संपर्कों की पहचान। केंद्र सरकार अब टीम भी भेजेगी। वहीं आपको बताएं, उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में एक महत्वपूर्ण शोध हुआ है। शोधार्थी डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय ने LPG गैस लीक का पता लगाने वाले एक पदार्थ की खोज की है और ये पदार्थ गैस लीक होते ही इसकी सूचना दे देगा। ये शोध इसी महीने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रकाशित हुआ है और ऐसे में ये खोज घरेलू सुरक्षा के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। अक्सर घरों में गैस सिलेंडर खुला रह जाने या गैस लीक होने से दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन अब इस पदार्थ से बने उपकरण से ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। ये पदार्थ LPG के अलावा अन्य गैसों के लीक का भी पता लगा सकता है। सावधान रहिएगा, मोबाइल चोरी हुआ तो तुरंत कराएं ब्लॉक। सिम निकाल कर खातों से रकम ट्रांसफर करने वाले एक गिरोह को पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो मोबाइल चोरी करके लोगों के बैंक खाते खाली कर देता था। गिरोह के सदस्य चोरी किए गए फोन से UPI ऐप के माध्यम से ये पैसे ट्रांसफर कर लेते थे। उत्तराखंड में हर ग्राम पंचायत में खुलेंगे आधुनिक ओपन जिम। युवाओं को सेना में भर्ती के लिए इंस्पायर किया जाएगा। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा ऐलान, महिलाओं को 2500 रुपए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के दावे और घोषणाएं कर रही हैं। अब इसी कड़ी में बिहार कांग्रेस ने भी ये घोषणा की है कि बिहार की 5 लाख महिलाओं के बीच राहुल और प्रियंका गांधी की तस्वीर वाले सैनिटरी पैड बांटे जाएंगे। ये घोषणा शुक्रवार को जिला अध्यक्षों की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने की। राजेश राम ने कहा कि ये योजना महिला कांग्रेस के सहयोग से संचालित होगी। सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीर के साथ ही ये संदेश भी होगा कि कांग्रेस ने माई बहन मान योजना की घोषणा की है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। बिहार से एक और बड़ी खबर देखिए, अब डेंगू काटने पर घबराने की जरूरत नहीं, तुरंत पहचान हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने एलाइजा टेस्ट अनिवार्य किया है। पटना में डेंगू के संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नई पीढ़ी का रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RTD कॉम्बो किट उपलब्ध कराया है। ये किट NS1 एंटीजन और IgM-IgG एंटीबॉडी की एक साथ जांच करेगी, जिससे शुरुआती और सेकेंडरी डेंगू की पहचान हो सकेगी। विशेषज्ञों के अनुसार कॉम्बो किट इलाज तय करने में मददगार होगी, हालांकि एलाइजा टेस्ट अनिवार्य रहेगा। दिल्ली में यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के करीब, निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का जल स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली NCR में आंधी तूफान और बारिश पर नया अपडेट। दिल्ली NCR में मानसून की एंट्री हो चुकी है, लेकिन लोगों को अभी भी उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने मौसम को लेकर नया पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें 11 जुलाई तक दिल्ली NCR के कई इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 6 जुलाई को दोपहर में आंधी तूफान के साथ बारिश की आशंका है और इस दौरान हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। राजस्थान के 29 जिलों में आज बरसात का अलर्ट रहेगा। राजस्थान में भी मानसून की बारिश का दौर जारी है। शनिवार को सवाई माधोपुर, टोंक, सीकर, नागौर, जयपुर, अजमेर समेत कई जिलों में 2 से 9 इंच तक पानी बरसा। पूर्वी राजस्थान में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों में पानी की अच्छी आवक हो रही है और इस कारण कोटा बैराज और काली सिंध बांध से भी पानी छोड़ा गया। बीसलपुर बांध में भी लगातार पानी आ रहा है। मौसम विशेषज्ञों ने कहा कि राज्य में अगले 3 दिन पश्चिमी हिस्सों में कम बारिश होने की संभावना है, जबकि पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में मध्यम से तेज और कहीं कहीं भारी बरसात भी हो सकती है। रविवार को आज 29 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में अगले 72 घंटे मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में भी आज कई इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। सतर्कता बरतने की एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने जेल वार्डर सहित 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राजस्थान में 152 टोल पर होगी एक जैसी दरें, 45 रुपए में जा सकेंगे दिल्ली। राजस्थान में हाईवे पर सफर करना अब और भी सस्ता होने जा रहा है। जयपुर से दिल्ली जाने के लिए 375 रुपए टोल देना पड़ता है, लेकिन आने वाले दिनों में मैच 45 रुपए कटेंगे और ये संभव होगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ
इंडिया के एक एनुअल स्पेशल पैक से देश भर में राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया गया है और इसके जरिए एक बार में 3000 रुपए का रिचार्ज करवाने पर एक साल में अधिकतम 200 ट्रिप फ्री हो जाएगी। यानी इस रिचार्ज में 200 बार टोल पार कर सकेंगे। इसमें खास फायदा राजस्थान में होगा, जहां नेशनल हाईवे के 152 टोल प्लाजा है। ये योजना 15 अगस्त से देश भर में लागू हो जाएगी। नेशनल हाईवे से जुड़े अधिकारी इसकी गाइडलाइन और शर्तें अब तय कर रहे हैं। बीकानेर में भीतरी इलाकों में भी स्पीड लिमिट लागू, 25 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे तक तय की गई वाहनों की रफ्तार, उल्लंघन पर चालान कट जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जा रही प्राध्यापक एवं कोच माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 के अंतर्गत ग्रुप बी के विषय जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स और फिजिक्स विषय के मॉडल आंसर की आयोग की वेबसाइट पर जारी हो गई है। वहीं देखिए आप बिजली समस्याओं को लेकर जोधपुर डिस्कॉम का एक अभियान, 5680 समस्याओं का समाधान, उपभोक्ता 1912 पर शिकायत कर सकते हैं। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का 2 दिवसीय मासिक मेला आज 6 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। साथ ही बड़ी खबर देखिए, अब 15 जुलाई तक PAR भर सकेंगे अफसर। IAS, IPS, IFS करेंगे सेल्फ असेसमेंट। रिपोर्टिंग और रिव्यू अफसरों का टाइम बढ़ गया है। मध्य प्रदेश कैडर के IAS, IPS और IFS अफसर अब अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट 15 जुलाई तक भर सकेंगे। ये समय सीमा 30 जून को खत्म हो गई थी, जिसे 15 दिन के लिए बढ़ाया गया। भोपाल में 2 अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई। भोपाल के खेजड़ा बरामद में विकसित हो रही 2 अवैध कॉलोनियों पर शनिवार को जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। साथ ही आपको बताएं, इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली। साप्ताहिक समीक्षा की बात करें, इस हफ्ते सोने की कीमतें 1237 रुपए बढ़ी हैं। सोना अभी 97,021 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। चांदी की बात करें तो इस सप्ताह चांदी की कीमतों में 2387 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई। चांदी के जो फिलहाल भाव है वो 1,07,580 रुपए प्रति किलो पर चल रहे हैं। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशि बल। आज 6 जुलाई रविवार के ग्रह नक्षत्र साध्य योग बना रहे हैं, जिससे आज मेष राशि वालों की संतान से जुड़ी चिंताओं का समाधान होगा। मिथुन राशि के लोगों को करियर में सफलता मिल सकती है। सिंह राशि के लोग करियर में सही फैसला लेंगे। वृश्चिक राशि के लोगों को करियर में प्रभावशाली लोगों से मुलाकात का मौका मिलेगा। धनु राशि के लोगों को परेशानियों से राहत मिल सकती है। मकर राशि वालों को करियर में तरक्की के मौके मिलेंगे। कुंभ राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही ताजा खबरों का वीडियो हम हर रोज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। वीडियो को आप लाइक और शेयर करेंगे तो आपके मोबाइल पर ये ताजा अपडेट आपको वीडियो के रूप में हर रोज देखने को मिलता रहेगा। एक और नई अपडेट जानकारी के साथ जल्दी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।